नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते मिर्जापुर के मड़िहान तहसील इलाके के देवरी गांव में आयोजित जनसभा में पहुंची बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विरोधी दलों के बहकावे में न आने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के शासनकाल में अपर कास्ट ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही है, साम दाम दंड व भेद अपनाकर सत्ता हथियाने में लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, विभिन्न पार्टियों के जरिए किए गए हवाई सर्वे वादों के भ्रम में न आए। ये पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र तो जारी करती है पर उन पर काम नहीं करती। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, गरीबों को कुछ राशन दिया जा रहा है जिससे उनका स्थायी रूप से भला होने वाला नहीं। मुफ्त राशन की आड़ में वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। कहा, राशन सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही, वो आपके टैक्स से राशन दिया जा रहा है। कहा, गरीबी को दूर करने के लिए हर हाथ को काम देने का काम बसपा ने अपने 4 बार के कार्यकाल में किया है। धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अन्य सरकारों की तरह समाज के लोगों को भत्ता न देकर रोजी रोटी दिलाने का काम किया जाएगा। बसपा की सरकार केंद्र में आने के बाद शोषण रोक देगी। उन्होंने कहा, हर हाल में विपक्षी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने वोट वाले दिन बसपा के प्रत्याशियों को हाथी के सामने लगे बटन को दबाने का आह्वान किया। इस मिर्जापुर लोकसभा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी, भदोही लोकसभा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह और रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के प्रत्याशी धनेश्वर गौतम के समर्थन में वोट मांगा। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सब कदम उठाए जाएंगे और तभी से जहाँ वास्तव में अपने देश के महासंतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही हम मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके मिर्जापुर मंडल में या जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर मौजूद भी है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट करने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात हमने आपके मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर लोकसभा की सीट से श्री मनीष त्रिपाठी को और भदोही लोकसभा की सीट से श्री हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को, रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री धनेश्वर गौतम एडवोकेट को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। विजयी चुनाव है, उस खास अपील के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करते हूँ। जय भीम, जय भारत। अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित है, लेकिन इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों और गलत कार्यप्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा ये स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है।
जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं बाकी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण संप्रदाय नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा उस चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी काफी गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, झूठेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्ग के एवं अन्य मेहनत लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत के ठोस कार्य करके दिखाएंगे। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं, जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स देती है, टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देश बीजेपी व आरएसएस की नहीं, केंद्र की सरकार की है। इसलिए आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में कतई नहीं आना है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक कम साइड हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही चुन जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें तो खास अच्छी नजर नहीं आती है। और इस वर्तमान बीजेपी की सरकार में तो अपर कास्ट समाज में से जो खासकर ब्राह्मण समाज है, उनका बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग की आर्थिक कमजोरी की
रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड, भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं दायित्व आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। ये पार्टियां तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।